एपिसोड के स्टार्ट में इस एनिमे का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि 18 साल का है और इसका नाम है सुकासा मिजुगाकी। तो ये भागते हुए एक एलिवेटर पे जाता है और मन में बोलता है, पता नहीं मैं कैसे हैंडल करता अगर मेरा लाइफ स्पैन प्री डिटरमाइंड होता। और तभी वहाँ एक लड़की को देखता है जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और फिर मन में बोलता है उसे देख के, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया बिना तुम्हारा नाम जाने। और इसी के साथ इस एनिमे की शुरुआत होती है। अब मॉर्निंग में सुकासा निकल जाता है अपनी नई जॉब के लिए SAI कॉरपोरेशन पे, ऐसी कंपनी जहाँ पे एंड्रॉइड्स जिन्हें ये गिफ्टिया बोलते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। वो हेडक्वार्टर्स में टर्मिनल सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में पूछता है और जहाँ से उसे सीधे हेडक्वार्टर्स के पीछे वाली जगह भेज दिया जाता है। सुकासा अंदर जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, आसपास के लोगों को देखता है फिर वो वहां पे। तभी एक बंदा बोलता है, मैं सेक्शन चीफ यामानोबे हूँ, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो काजुकी कुवानोमी से पूछ सकते हो तुम, ये इंचार्ज है फील्ड ड्यूटी की। काजुकी बोलती है, इस साल तो कोई नया बंदा आना ही नहीं था, और फिर कंप्लेंट करती है कि गिफ्टिया की कमी थी यहाँ पे जिससे उसके लिए पार्टनर भी नहीं है। और जो सेक्शन चीफ होता है वो बोलता है कि जनरल मैनेजर ने इसे रेकमेंड करा तो मुझे लेना ही पड़ा इसे। सुकासा फिर बोलता है, टर्मिनल सर्विस में किस तरीके का काम होता है? यामानोबे बोलता है, क्या जनरल मैनेजर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? सुकासा बोलता है नहीं। काजुकी फिर उसे गिफ्टिया के बारे में बताती है जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बाद ये सुकासा को कुछ गिफ्टिया से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनके नाम होते हैं कॉन्स्टेंस, सैरी और जैक। तभी एक बंदा जिसका नाम रेन है वो बोलता है, मैं एक ह्यूमन हूँ। सुकासा बोलता है, इनमें तो कुछ डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा। काजुकी बोलती है, गिफ्टिया का लाइफ स्पैन होता है 81,920 आवर्स, जो कि एग्जैक्टली 9 ईयर्स और 4 मंथ्स है। अब वो बताती है कि जब गिफ्टिया का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो उनकी मेमोरी चले जाती है और पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगते हैं और वायलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं वो। और तब टर्मिनल सर्विस ओनर के घर से उन्हें लेकर आती है, और इस प्रोसेस में हम टीम का यूज़ करते हैं जिसमें एक ह्यूमन और एक गिफ्टिया होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ के लिए कोई गिफ्टिया नहीं है अभी। तभी वही लड़की जो स्टार्टिंग में दिखाई जाती है वो अंदर आती है। उसे देख के सुकासा बोलता है, ये लड़की। काजुकी बोलती है, क्या तुम इसे जानते हो? सुकासा बोलता है, मैंने इसे देखा था कुछ टाइम पहले। यामानोबे बोलता है, क्यों ना आयला को सुकासा का पार्टनर बना दिया जाए। तो इसका नाम है आयला और ये एक गिफ्टिया है। तो आयला जो है वो इस एनीमे की मेन फीमेल कैरेक्टर है। काजुकी बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम, और इसके अगेंस्ट होती है वो बिल्कुल ही। तभी आयला बोलती है, मैं समझ गई। और अब ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं। सुकासा उससे हाथ मिलाता है और पूछता है, जब तुम पहले मिली थी तो क्या देख रही थी तुम? आयला बोलती है, एरर, मुझे समझ नहीं आया जो तुमने पूछा, दोबारा पूछो। सुकासा दोबारा बोलता है और उसका आंसर वही होता है। तभी जैक आ जाता है और बोलता है, हे मिचिरू, ये नया बंदा तो आयरा का हाथ ही नहीं छोड़ रहा। तभी एक लड़की आती है और बोलती है, आयरा तुम्हें ध्यान देना चाहिए, लगता है इस बंदे के दिमाग में गंद भरी है। और बोलती है, मैं हूँ मिचिरू, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, यहाँ खड़े मत रहो, हम बाहर जा रहे हैं। सुकासा बोलता है, कहाँ? मिचिरू बोलती है, एक असाइनमेंट करने, और क्या। इसके बाद ये सब कार से जा रहे होते हैं। मिचिरू सुकासा से उसकी एज पूछती है। सुकासा बोलता है, मैं 18 साल का हूँ। जैक बोलता है, मिचिरू 17 की है। मिचिरू बोलती है, मैं सीनियर हूँ यहाँ पे, तो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे तुम्हें। जैक बोलता है, मिचिरू ने 1 साल पहले ही ज्वाइन किया है और उस टाइम पे काजुकी इस पे चिल्लाया करती थी ऐसे ही। मिचिरू बोलती है, अपना मुंह बंद रखो। सुकासा फिर आयला से बोलता है कि गिफ्टिया और ह्यूमन एक साथ काम क्यों करते हैं? आयला बोलती है, हमारा काम मार्क्समैन और स्पॉटर में डिवाइड होता है। ये गिफ्टिया का काम होता है कि वो बातचीत करे टारगेट से जिसे वापस लाना है, और उनके ओनर से भी। जैक बोलता है, तुम स्पॉटर हो सुकासा, तुम्हारा काम तुम्हारे पार्टनर पे नज़र रखना है, वो अपना काम सही से कर रही है या नहीं। सुकासा फिर उससे बोलता है, क्या कोई मैनुअल वगैरह नहीं है? मुझे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आयला उसे एक डायरी देती है और बोलती है, सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, इस काम को करने में कभी रिवॉर्डिंग फील नहीं होता, मेमोरीज को डिस्ट्रॉय कर देना, ये हमारा काम है। अब सुकासा उस डायरी को खोलता है, उसमें आयला ने रिट्रीवल टारगेट के साथ क्या क्या किया वो लिखा होता है, जो कि सुकासा के किसी काम नहीं आता। अब ये लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहां पे इन्हें गिफ्टिया लाना है, और जैक जाके बेल बजाता है घर की। मिचिरू बताती है कि गिफ्टिया बातचीत करने में बहुत बढ़िया होते हैं और उन्हें अपना काम अच्छे से आता है। अब जैक उस गिफ्टिया को पिक करता है जिसका नाम एडवर्ड होता है। मिचिरू बोलती है, गिफ्टिया रिट्रीवल के दौरान हमें कुछ लॉस फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले ओनर को एक एग्रीमेंट साइन करना होता है एडवांस में, और ओनर प्रेजेंट होना चाहिए रिट्रीवल के टाइम। इसके बाद गिफ्टिया को एक रिंग पहनाई जाती है और उसकी बॉडी को रख दिया जाता है, और इसी के साथ जो है गिफ्टिया का रिट्रीवल कंप्लीट हो जाता है। अब जाते टाइम सुकासा बोलता है कि ओनर का प्रेजेंट होना जरूरी क्यों है? मिचिरू बोलती है, प्राइवेसी के लिए।
गिफ्टिया के पास उनकी सारी मेमोरीज होती है, तो वो लीक ना हो जाए इसलिए उनका होना जरूरी है एंड तक। अब गिफ्टिया को पहुंचाने के बाद सुकासा बोलता है कि एडवर्ड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही थी। मिचिरू बोलती है अपीयरेंस से जज मत करो, अगर हम उसे 12 घंटे और छोड़ देते तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी होती। और बोलती है तुम्हें यह काम आसान लग रहा होगा मगर ये है नहीं इतना। और अगले दिन ये एक और गिफ्टिया को लेने जाते हैं मगर उसकी जो है ओनर ले जाने नहीं देती इन्हें, तो मिचिरू उसे स्किप कर देती है कुछ टाइम के लिए और बोलती है नेक्स्ट वाला मैटर तुम हैंडल करोगे। आयला ये काम कर चुकी है तो उसे इसके बारे में सब पता है। अब ये दूसरी लोकेशन पे पहुंचते हैं मगर आयला बेल बजाने जाती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और सुकासा को उसके लिए बेल बजाने को बोलती है। सुकासा बेल बजाता है और अंदर से ओनर अपने गिफ्टिया को लेके भाग जाता है। आयला उन्हें स्पॉट कर लेती है और उन्हें पकड़ने के लिए बिल्डिंग से जंप कर देती है, लेकिन सीधे जाके नीचे कूड़े के डब्बे में गिर जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में यामानोबे इन्हें काम ढंग से करने को बोल रहा होता है। जो गिफ्टिया और उसका ओनर भाग रहे थे उन्हें जैक ने पकड़ लिया होता है। तभी काजुकी वहां पे आ जाती है और सुकासा को पकड़ के आयला पे ज्यादा काम ना डालने को बोलती है। उसके बाद जो है सुकासा मिचिरू से पूछता है कि क्या आयला और काजुकी का कुछ पास्ट रिलेशन है। वो बोलती है कि कुछ सालों पहले वो टीम थे दोनों, और आज जो भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं काजुकी को बता दूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम काम छोड़ दो इतनी जल्दी, इसमें मेरा नाम ही खराब होगा, मैं तुम्हारी ट्रेनर जो हूँ। और सुकासा को फिर उसी ओनर का असाइनमेंट दे देती है जिसने इन्हें भगा दिया था, और अब इन्हें एक नीना नाम की गिफ्टिया को उससे लेकर आना है। सुकासा बोलता है इस पर्सन से हम बात भी कैसे करेंगे। तभी आयला आ जाती है और बोलती है ये मुझ पे छोड़ दो। अब अगले दिन ये पहुंच जाते हैं लोकेशन पे और आयला बेल बजाती है। वो औरत गेट खोलती है। आयला बोलती है थोड़ी चाय पी लो, मगर वो गेट बंद कर देती है और इन्हें भगा देती है। सुकासा बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में ये था। अब अगले दिन आयला फिर आती है, लेकिन इस बार खाने के लिए भी कुछ लेकर आती है और फिर गेट बजाती है, मगर वो औरत फिर से गेट बंद करके इन्हें भगा देती है। ये लोग अगले दिन फिर आते हैं लेकिन वो फिर से इन्हें भगा देती है, लेकिन ये हार नहीं मानते और फिर से टपक जाते हैं वहीं पे। और ये इनका आखिरी दिन होता है उस गिफ्टिया को लाने के लिए, और इस बार आयला ने अपने साथ बहुत ही सारा खाना लाया हुआ होता है, मगर जैसी वो गेट बजाती है वो औरत इन्हें फिर से भगा देती है। ये देख के सुकासा याद करता है कि मिचिरू ने उससे कहा था कि मैं वहाँ शाम तक आ जाऊंगी, तो तब तक सब संभाल लेना। सुकासा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम ये हैंडल कर पाएंगे। तभी आयला साइड से कूदने का ट्राई करती है और नीचे गिर जाती है अंदर। तभी एक बच्ची उसे दिखती है। आयला बोलती है क्या तुम नीना हो? वो बोलती है हाँ। आयला बोलते है क्या थोड़ी चाय पीना चाहोगी? तभी उसकी ग्रैंड मदर आके बोलती है तुम अंदर कैसे आई, यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। नीना बोलती है ग्रैंड माँ हम इसे भगा नहीं सकते ऐसे, एटलीस्ट इसे शार तो लेने दो। और उसकी ग्रैंड मदर फिर मान जाती है और आयला को शार लेने देती है। नीना की ग्रैंड मदर सुकासा को बोलती है यहाँ से चले जाना, जैसी तुम्हारी फ्रेंड शार ले लेगी। सुकासा उसे बोलता है वेट, उसकी सेम बॉडी तुम यूज कर सकती हो, उसकी मेमोरीज चली जाएगी और पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, मगर बॉडी वही रहेगी। और उसकी ग्रैंड मदर को बोलता है कि ये लोग उसके लिए ऐसा करके दे सकते हैं उसे अगर वो चाहती है तो, मगर उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि नीना मेरे लिए एक फैमिली की तरह है, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगी। अब नीना आयला के बाल सुखा रही होती है और बोलती है सॉरी ग्रैंड माँ तुम्हारे काम के बीच में आई। आयला बोलती है तुम्हें पता है कि हम तुम्हें लेने आए हैं? नीना बोलती है हाँ। आयला बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? नीना बोलती है किस चीज़ का? आयला बोलती है अपनी मेमोरीज और पर्सनैलिटी खो देने का। नीना बोलती है मुझे नहीं पता। आयला बोलती है मगर मैं हूँ, अगर ऐसा ही होना है तो इससे बढ़िया तो ये होता कि मेरी कोई मेमोरीज ही ना होती। क्या तुम अपनी ग्रैंड मदर के साथ नहीं रहना चाहती? नीना बोलती है मैं चाहती हूँ, मगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं खराब हो जाऊंगी और दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो ग्रैंड मदर सैड हो जाएगी, और अगर ग्रैंड माँ सैड हुई तो मैं भी हो जाऊंगी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती। आयला बोलती है बावजूद इसके कि वो इसके खिलाफ है। नीना बोलती है हाँ, काश मैं उनको स्माइल करते हुए गुड बाय बोल सकती। ये सारी चीज़ें उसकी ग्रैंड मदर सुन रही होती है और फिर सुकासा के पास जाती है और फाइनली मान जाती है नीना को भेजने के लिए, और बोलती है क्या तुम अपनी फ्रेंड को 4 कप चाय बनाने को बोलोगे? और अभी ये सब चाय पीते हैं और इसके बाद नीना की मेमोरीज मिटाने का टाइम आ जाता है। वो अपनी ग्रैंड मदर को बोलती है नहाने के बाद बाल सुखाना मत भूलना और दवाई लेना भी, और फ्लावर्स को ज़्यादा पानी मत देना। और ये सब बोलते बोलते वो रोने लगती है। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है नीना चिंता मत करो मेरी, और फिर नीना उसे बाय बाय बोलती है। इसके बाद आयला उसके कान में कुछ बोलती है और इसके बाद नीना स्माइल करने लगती है और रिट्रीवल इनका कंप्लीट हो जाता है।
ये दोनों के दोनों अब जा रहे होते हैं वापस। सुकासा याद करता है जब वो नीना की ग्रैंडमदर को सॉरी बोल रहा होता है और उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि भूल जाओ और थैंक्स बोल के वहाँ से चले जाती है। आयला बोलती है, सुकासा मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे भी बाथरूम जाना है। सुकासा बोलता है, मुझे नहीं जाना। लेकिन आयला बोलती है, मैं शायद रोक ना पाऊँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही चाय पी ली थी। सुकासा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, वेट अ मिनट, थोड़ा रोकने की कोशिश करो इसे। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, इस एपिसोड में सुकासा और आयला एक साथ टीम बन चुके हैं। तो इसके आगे ये लोग मिलकर क्या क्या चीज़ें करेंगे और इस एनीमे में और क्या क्या है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये एपिसोड। और चैनल पे पहली बार टपके हो और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सायोनारा।